पहले तो एक एक लाइन का सब लोग आप दोनों से उत्तर जाएंगे कि अभी ये क्या थीम समाप्त हो गई है, खास तौर से वो लोग जिन्होंने 2 4 6 महीने में पहले लिए हुए हैं, वो सब बेचारे वेट कर रहे हैं, क्या सलाह रहेगी रेलवे और डिफेंस को लेकर के। रचित जी आपसे शुरू करते हैं, क्या सलाह है आपकी, क्योंकि अभी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो लोकसभा में स्पीच दी गई फिर से उसका जिक्र किया गया, लेकिन ठीक है अभी शेयर फंसे हुए हैं, रुके हुए हैं, थमे हुए हैं, क्या व्यू है सर? और रेलवे को लेकर के क्या है, अब क्या बजट तक वेट करना चाहिए? सर क्योंकि आपने बोला संक्षिप्त में करेंगे तो जी। संक्षिप्त में बता देता हूं। सिंपल एक न्यूज लास्ट वीक की मॉनिटर कर लीजिएगा। मिग 21 रिटायर हो चुके हैं। इंडिया के स्क्वाड्रन्स जो हैं वो छोटे हो गए हैं। 29 पर स्क्वाड्रन हो गया है, 25 पाकिस्तान का है। जल्द से जल्द हमें जरूरत है नए फाइटर जेट्स की, और वो हम अब ऑर्डर भी प्लेस करते हुए दिख रहे हैं, आते हुए भी दिख रहे हैं। डिफेंस में एक और आपको स्टेटमेंट मैं दे देता हूं। हमारा जो मर्चेंट नेवी है उसमें भी हम फ्रेश इंफ्यूजन आते हुए देखेंगे, और उसके साथ साथ जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि टर्की वगैरह में भी आपको बहुत ज्यादा ड्रोन और मिसाइल टेक्नोलॉजी पे काम होता हुआ दिख रहा है। और टर्की कहीं ना कहीं इंटर्न पाकिस्तान, ये सब चीजें देखने को मिल रही हैं। मैं समझ रहा हूं डिफेंस में आपको बजट तक का भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ डेवलपमेंट जरूर आपको ऐसा आता हुआ दिखेगा। गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर्स दिखेंगे, फ्रेश इंफ्यूजन दिखेंगे। डिफेंस को छोड़ने की गलती ना करें, इसमें अपसाइड आपको बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला है। रेलवे के लिए आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड जरूर करना पड़ सकता है। अभी मैं समझता हूं सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में आपको थोड़ा सा रेलवे में परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, और रेलवे एक अच्छी गति पकड़ता हुआ दिखेगा आपको बजट के पहले ही। दोनों में पोजीशन बना के रखें, अच्छे अपसाइड की आप तैयारी कर सकते हैं। चलिए आरवीएनएल से शुरू करते हैं, बताइए रचित जी आरवीएनएल कैसा लग रहा है, फिर प्रदीप जी के पास पहले सेक्टर व्यू और फिर उसके साथ शेयर आईआरएफसी आप तैयार रखिएगा। आरवीएनएल रचित जी आपसे। सर 352 पे चल रहा है। थोड़ा सा आपको जरूर अभी ये प्रॉब्लम में आता हुआ दिख सकता है, और ये जो प्रॉब्लम है ये थोड़ी सी कंटिन्यूड होती हुई दिख सकती है। हो सकता है आपको 323 लेवल्स पे भी जाता हुआ दिखे, बट अगर हायर लेवल्स पे ले रखा है मैं आपको बोलूंगा वहां पे आप एवरेज कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा। जैसे ही ये आपको 398 के ऊपर ब्रेकआउट करता हुआ दिखेगा, उसके बाद मूवमेंट इसमें बहुत अच्छा आएगा। 432 पहला लेवल होगा, और पोजीशन अगर आप मेंटेन करते हैं उसके बाद आपको 480 और 560 के भी लेवल्स दिखा सकता है। अच्छा काउंटर है, पोजीशन बरकरार। अच्छा काउंटर पोजीशन बरकरार रखें। सर आपका व्यू इन सेक्टर्स को लेकर के, अभी क्या ये गिरावट लंबी चलेगी या फिर जो रुकावट है वो लंबी चलेगी? और आप आईआरएफसी पे सर। देखिए ऑलरेडी रचित जी ने ऑलरेडी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, और मुझे लगता है कि सर ये जो सेलिंग प्रेशर अभी चल रहा है कंटिन्यू होने वाला है। अभी इमीडिएट लेवल पे तो नहीं रुकने वाला, लेकिन आप मान लीजिए अब मैं यहाँ पे 70-30 हूँ, मतलब 70% करेक्शन मुझे लगता है कि शॉर्ट टाइम में जितना होना था हो चुका है। अभी भी करेक्शन पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि यहाँ से नीचे नहीं जा सकता, यहाँ से भी नीचे जा सकता है। लेकिन जैसे कि आपने बताया था बजट का बात एंड नेक्स्ट, अगर मैं 3 से 4 साल का भी व्यू को लेके चलता हूँ तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट 4 से 5 साल में भी जो है इंटर रेलवे काउंटर एंड डिफेंस काउंटर बूमिंग होने वाला है। यही अच्छा मौका है। अब एक चीज ध्यान में रखिए, हमेशा से मैंने यही बताया कि आपको तभी इन्वेस्ट करना है जब रेलवे और डिफेंस सेक्टर नीचे हो। तो अभी मौका है, सो अभी धीरे धीरे करके एक्यूमुलेशन स्टार्ट कीजिए। जिन्होंने नहीं बाय किया, नहीं सोचा, तो बाइंग स्टार्ट कीजिए। मुझे लगता है कि कमिंग इसी साल में एंड तक दिसंबर और जनवरी तक नेक्स्ट ईयर बजट से पहले पहले मुझे लगता है कि एक बार स्टॉक जो है और इंटर सेक्टर जो है यहाँ से मोमेंटम हो सकता है। और आईआरएस भी देखिए अभी 130 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे आप एक बार वेट करके जाइए, स्टॉक्स आपको 122-120 के आसपास मिल सकता है। उस जोन पे आप एक बार बाई करके जाइए, क्योंकि लास्ट टाइम जब निफ्टी आया था 21,900 21,800 के आसपास, उस टाइम का भी जो पैनिक था उस टाइम पे आईआरएफसी का जो है लो था ऑलमोस्ट 113-112 के आसपास। तो आई डोंट थिंक सो मच उससे ज्यादा नीचे इमीडिएट लेवल पे जाना चाहिए। सो 120-122 कभी भी आता है, सो आप बाई करके जाइए। चलिए ठीक है। और इस बीच संजय कुमार धीर जी कह रहे हैं कि आज हृदय में आनंद आ गया, रचित जी के दर्शन बहुत दिनों के उपरांत हुए, और कह रहे हैं बोनस के चाणक्य प्रदीप जी और एवं प्रसन्न चित्त विपुल जी को प्रातः नमन। तो नमस्कार है सर, मतलब जो है अब हम तो रचित जी को बुलाते रहते हैं, रचित जी की व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो इस वजह से भाई चलिए कोई नहीं सर। टैक्स इंफ्रा आपके लिए जी सर, टैक्स इंफ्रा में क्या करें सर? और जी सर। सर टैक्स इंफ्रा, हाँ सर टैक्स इंफ्रा टैक्स मैको रेल करके जो काउंटर है सर 1.25% के आसपास की
हाँ, टेक्समेको इंफ्रा रेल दोनों ही एक बार देख लीजिए, एक 98 के आसपास है, टेक्समेको रेल 148 के आसपास है। सर देखिए, टेक्समेको रेल अभी आपको थोड़ा सा और डाउन साइड पे आता हुआ दिख सकता है, और इस डाउन साइड को आप अभी 130 तक आते हुए देख सकते हैं। उसके हिसाब से ही आपको इसमें पोजीशन बनानी चाहिए, और अगर आपने इसको ऑलरेडी ले रखा है वहीं पे एवरेज करेंगे, थोड़ा सा आप इसमें टाइम स्पेंड करें। जैसे ही वापस एक अपसाइड का मूवमेंट आएगा, आपको सबसे पहले 176 और मीडियम टर्म का अगर आप टाइम लेके चलते हैं तो 224 224 तक आता हुआ दिख सकता है। इसके साथ साथ सर आप देखें, जिस तरीके से हमने कार्यक्रम के शुरुआत पे 10 बजे बात कही थी कि कोई भी ऐसा बहुत भूचाल नहीं आने वाला है। डबल डिजिट में रह गई है निफ्टी नेगेटिव। आप देखें, एक्सपायरी मूवमेंट हैज टेकन ओवर डोनाल्ड ट्रंप, और हिम्मत नहीं होती है प्रदीप भाई जैसा परफॉर्मेंस देने की, बट निफ्टी की कॉल देख रहा था और वो ऊपर चले जा रही है, बट हिम्मत नहीं हो रही। बट हाँ, एक वो कन्विक्शन था कि मार्केट इतना मंदा रहेगा नहीं, और आप देखें मार्केट्स ने रिकवरी दिखाई है। मैं समझता हूँ फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोजिंग भी हो सकता है आपको ड्यूरिंग द डे आपको देखने में। शानदार रिकवरी है, 635 का लो लगाने के बाद 759 का लेवल, 760 का लेवल देखने को मिल रहा है। 100 पॉइंट से ज़्यादा निफ्टी रिकवर कर गई है, अब 95 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। तो शानदार रिकवरी है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में नहीं है, इस वजह से एडवांस डिक्लाइन रेशियो अभी भी थोड़ा सा गड़बड़ दिखाई दे रहा है। 1800-1900 शेयर अभी भी गिर के कामकाज कर रहे हैं। ये देखिए क्या रिकवरी शानदार। ये जो है प्रोड्यूसर साहब हमारे बिल्कुल एक्टिव रहते हैं। स्क्रीन पर आ गया शानदार रिकवरी यहाँ पर। बैंक निफ्टी भी रिकवर करता हुआ मात्र आधे % की गिरावट रह गई है। चलिए, टैक्स इंफ्रा पे बात, टैक्स रेल पे बात हो गई, और अब जरा बात कर लेते हैं इरकॉन को लेकर के। प्रदीप जी, देखिए अभी 178 के आसपास चल रहा है सर। एक जो है नेगेटिव मोड़ जो बिल्ड हुआ था वीकली बेसिस पे ऑलमोस्ट 220 के आसपास, उसके बाद धीरे धीरे नीचे ही आ रहा है। मुझे लगता है कि सपोर्ट जोन ऑलमोस्ट 155 150 के आसपास है। वेट करके जाइए, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है आपके पास। 155 150 के आसपास आता है तो एक्यूमुलेशन कीजिए, फ्रेश बाई भी आप करके जा सकते हो। उस केस में आपका स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 135। चलिए ठीक है। अच्छा, जो लोग फटाफट सवाल भेज रहे हैं ना, उन सबसे निवेदन है कि रचित जी आज 1 बजे भी रहेंगे, तो आप अपने सवाल उस समय भेजिएगा, क्योंकि इसमें जो है हम कोशिश ये करते हैं कि बाकी चीज़ों पर डिस्कशन हो, सवाल जवाब आराम से डिस्कस करेंगे 1 बजे जी। रचित जी नहीं, अरे प्रदीप जी, अरे सर सॉरी, एक तो आप दोनों ये भाई के चक्कर में ना मेरा बैंड बज जाता है। मैं अलग टेंशन में आ गया था। नहीं, आप प्रभु आप टेंशन मत लीजिए, आप जो पहले से तो आप भी आ जाइए ना सर, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, मतलब वो अभी मैं, बट एक्चुअली कल है, अरे आप हकलाइए मत, घबराइए नहीं, आपको नहीं बुला रहे। कल है आपका दिन, कल 1 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक आप बैठिएगा, बल्कि 3 बजे तक बैठिएगा। आप मत घबराइए सर, दबाव में मत आइए। चलिए, आप लोगों को किसी को पता नहीं है, विपुल सर को पता है कि ऐसी गलतियां ना मैं बहुत ज्यादा कर जाता हूँ, तो इसलिए विपुल सर ने मुझे एक चीज बोल रखी है, कोई भी कभी भी कुछ भी बोल सकता है। मेरे को विपुल सर की ड्यूटी पे सैटरडे बता देना होता है कि हफ्ते में मैं कब क्या कर रहा हूँ, और विपुल सर ने क्लियरली बोल रखा है, इतना गुफअप करते हो ना तुम टाइम के हिसाब से चला करो। और सर मेरे को रोज इवनिंग में भी शो के पहले रचित सर आ रहे हो ना, याद है ना कल आना है। रचित सर क्या है ना, विपुल सर प्यार बहुत करते हैं हमसे, तो इतना भावुक है ना विपुल सर, तो वो कभी कभी वो बह जाते हैं अपने भावनाओं में, तो प्यार बहुत करते हैं। जो आदमी प्यार इतना करता है तो इसलिए आप दोनों से प्यार बहुत है, ये बात सही है, आप दोनों सबसे प्रिय मतलब जो है लोगों में है। उनको पता है मेरी सिचुएशन क्या है। और एक चीज मैं दर्शकों को और बताना चाहूंगा, मतलब आई एम सॉरी मैं टाइम ले रहा हूँ, 30 सेकंड और लूंगा। बहुत सारी जगह हम लोग जाते हैं, विपुल सर के शो में जब हमें आना होता है ना, तो आने के जो हमारा टाइम है उसके 1-2 मिनट पहले इसलिए आके बैठ जाते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि 1-1.5 मिनट 2 मिनट हम लेट हुए ना, तो हमको विपुल से ही बैक स्टेज पे डांट पड़ गई है। तो टाइमिंग को लेके बहुत ज्यादा प्रिसाइज रहते हैं कि नहीं भैया यहाँ लेट नहीं हो जाए, आग लग जाए, तूफान आ जाए या बाढ़ आ जाए, अगर इनके शो में आना है तो 2 मिनट पहले आके बैठ जाना है, वरना झाड़ पड़ेगी शो के बाद। प्रभु मतलब आप रचित जी ना भिगो के आज मार रहे हैं। ओहो, बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। कंटेनर कॉर्पोरेशन बताइए सर, क्या करें? सर देखिए, कॉनकॉर ने अभी आपको बहुत सारे कॉर्पोरेट इवेंट्स भी होते हुए देखे थे, और उसके बाद मैं समझता हूं करंट लेवल्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव मुझे लग रहे हैं पर्सनली। अगर आपने पोजीशन अपनी नहीं बनाई है तो यहां से आप चालू कर सकते हैं, और इसको फाइनली
आप कहीं ना कहीं 552 ₹30 के डाउन साइड में हर लेवल पे 5-10 रुपए के डाउन साइड में अपने 10-15% पोजीशन बनाए, मगर ये तभी बनाए जब आप इसको मीडियम टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। जैसे ही ये सारे बादल छटेंगे उसके बाद आपको इसमें एक मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। पहला लेवल जो कंटेनर को ऑपरेशन में दिख रहा है वो होगा 656 656। मीडियम टर्म के लिए थोड़ा लंबी अवधि के लिए भी अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो वापस आपको ये अपनी पुरानी ग्लोरी 780 90 800 रुपए तक का भी लेवल दिखा सकता है। उम्दा स्टॉक है, और जैसे हम बोलते हैं ना कि एल&टी इंफ्रा का एक प्ले है, इंटरनेशनल ट्रेड्स के लिए कॉनकोर एक प्रॉक्सी प्ले है। ठीक। राइट्स सर, प्रदीप जी, राइट्स में क्या करें अभी? जो है रेलवे शेयर का एक और महत्वपूर्ण शेयर राइट्स। देखिए, राइट्स में मुझे लगता है कि अभी भी सेलिंग प्रेशर बाकी है, और आप वेट करके जाइए। एक बार 240 245 के आसपास कभी भी आता है तो एक्यूमुलेशन स्टार्ट कीजिए। जिनके पास है अब बने रहिए। अब लास्ट टाइम का जो सपोर्ट है ऑलमोस्ट 203 से लेके 210 के आसपास है, तो अभी नहीं बाई करना है। 230 235 कभी भी आता है तो उस जोन पे एक बार एक्यूमुलेशन करके जाइए। चलिए ठीक है, 5 मिनट और हैं, अभी हमको डिफेंस पे भी जाना है, लेकिन JWL रह गया है। इस पर काफ़ी लोगों के सवाल रहते हैं सर। वैगन बनाने वाली कंपनी जुपिटर वैगन पे आपकी राय रचित जी? सर देखिए, जुपिटर वैगन जिस तरीके से चल रहा है अभी क्या इसमें चमत्कार होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसको बार बार मैं एक ही चीज कहता हूं, 435 का लेवल तोड़ने दें और फिर ये नई दुनिया की ओर अपनी एंट्री करता हुआ दिखाएगा। अगर आपने पोजीशन हायर लेवल्स पे ले रखी है और अभी तक एवरेज नहीं किया, क्योंकि बहुत बार ये लेवल टेस्ट कर चुका है, तो मैं आपको बोलूंगा यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं। अगर फ्रेश पोजीशन भी बनाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल बना सकते हैं। अगर आप इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट लेते हैं, आपको कभी भी ये 416 से 420 की रेंज दिखा सकता है। 435 435 के ऊपर इसने आपको क्लोजिंग दी, उसके बाद उड़ान भर के लेवल आएगा 560। अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन बनाएं। चलिए ठीक, अब आते हैं फटाफट जो है डिफेंस की तरफ, और डिफेंस और रेलवे का बीच का एक काउंटर जिस पर कि हम बात कर लेते हैं। शुरुआत उसी से हमारे एक दर्शक हैं उनके सवाल के साथ। प्रदीप जी आप बताइए, BEML को लेकर आपका व्यू क्या है? 4375 पे इन्होंने लिया हुआ है। 4375 में उन्होंने लिया है। मुझे लगता है कि एक बार स्टॉक फिर से 3850 3700 के आसपास आने का पोटेंशियल है। बाकी मैं फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग काउंटर है, मैं पॉजिटिव ही हूँ, और मुझे लगता है कि आप एक बार बने रहिए। अभी का जो सेलिंग प्रेशर चल रहा है कंटिन्यू अभी थोड़ा बहुत और होते हुए दिखेंगे, लेकिन जैसे ही बेस होने के बाद फिर से स्टॉक भागने लगेगा। मुझे लगता है कि उस टाइम पे स्टॉक फिर से आपको 5000 के ऊपर आप देखने वाले हो बहुत जल्दी। सो एक बार आप बने रहिए। अगर आपका अभी थोड़ा हायर प्राइस में आपका बाइंग है ऑलरेडी, सो आप एक बार बने रहिए। अभी आपको कुछ नहीं करना है। आप चाहो तो एक बार 3750 3800 अगर आता है, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी टॉप बना के नीचे ही आ रहा है। लास्ट वीक भी नीचे आया था, इस हफ्ते भी नीचे ही आ रहा है। तो हो सकता है कि नेक्स्ट अगर 1-2 हफ्ता एक कंटिन्यू हो गया तो 3750 3800 भी आ सकता है। तो एक बार आप वेट करके जाइए। एक्यूमुलेशन भी आप करके जा सकते हो, लेकिन मेरा लॉन्ग टर्म व्यू में टारगेट 5000 के ऊपर है। सो अच्छा काउंटर है। ठीक। कोचिन शिपयार्ड रचित सर, मतलब क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? अभी क्या करना चाहिए? एक हमारे दर्शक है, उन्होंने 2100 पे लिया हुआ है। देखिए, कोचिन शिपयार्ड आपने 2100 रुपए पे ले रखा है। मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, थोड़ा सा अभी आपको और एक रिक्वेस्ट और रहेगी सर, मतलब जिसके भी बारे में बताए ना, जो सवाल है वो तो है ही है, लेकिन अगर कुछ लोगों को एवरेजिंग करने की अगर कोई सलाह हो किस लेवल पे एंट्री करनी, क्योंकि बहुत लोग ये पूछते हैं क्या इस गिरावट में खरीद लें, वो भी अगर आप चाहें तो बीच में ऐड करते रहेगा। जी सर। नहीं सर, वो मतलब मैं कर ही जा रहा था। आप देखेंगे ना JWL वगैरह सब में। हाँ बिल्कुल 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 जी सर। तो अभी कोचिन शिपयार्ड में अगर आपने हायर लेवल्स पे ले रखा है, अभी आपको थोड़ा सा और पेन देखने को मिल सकता है। ये जो पेन है ये आपको 1670 लेवल्स तक ड्रैग कर सकता है। चाहे तो फ्रेश पोजीशन वहीं बनाएं, अभी कोई चमत्कार नहीं होता है। उस लेवल पे पोजीशन बनाने के बाद आपको इसको थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा। पहला लेवल जो खुल के आता है 2020 2020, उसके बाद मीडियम टर्म में आपको दिखा सकता है 2410। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ऊंची उड़ान बनाएगा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इन लेवल्स को अभी नोट कर लीजिए, अकॉर्डिंगली ट्रेड करिए। चल ठीक है। चल आप जो है अभी काफ़ी सारी बातें बता रहे थे सर रचित जी इसके बारे में कि जब भी कोई या तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होगी या कहीं से आएंगे, कुछ ना कुछ योगदान एचएल का जरूर रहेगा सर। 5000 के ऊपर बहुत लोगों ने खरीदा हुआ है, एक और दर्शक ने भी खरीदा हुआ है, अभी 4500 पे आ गया है। नए खरीदार कहाँ पे लें, एवरेजिंग कहाँ पर करें एचएल में? प्रदीप जी। अब देखिए, मुझे लगता है कि आप करेंट जोन से एक बार बाय करके जा सकते हो। इनफैक्ट 5000 में मैं बहुत बार मैंने डिस्कशन किया कि
4,000 400 4,500 अगर कभी भी आता है, सो मैं तो बाई करने में इंटरेस्टेड रहूंगा, क्योंकि 3 लाख करोड़ के ऊपर तो मार्केट कैप है। सो 8,000 के ऊपर आप देखेंगे जो नीट पैट पोस्ट किया है, और इस तरीके से इनका ऑर्डर बुक है। मुझे लगता है कि कुछ क्वार्टर्स अगर आप रिजल्ट देखेंगे अपकमिंग, अगर मिनिमम 4 से 5 क्वार्टर भी आप वेट करके जाते हो, तो इसमें बहुत ही फाइनेंशियल्स में रेवेन्यू में हिट होने वाला है। और अभी आप बाई करके जाइए, करंट जोन से आप बाई करके जा सकते हो। और मैं तो सर बहुत खुश हूं, क्योंकि मैंने 5,000 में नहीं बताया, मेरे को बहुत याद है, मैंने यही स्टेटमेंट आपको दिया था कि 4,700 4,800 से स्टार्ट कीजिए, 4,400 के आसपास आपको मिलता है तो धीरे धीरे आप एक्यूमुलेशन स्टार्ट कीजिए, लेकिन 5,000 5,200 पे तो नहीं बाई करना। तो अभी आ चुका है वो जोन, और मुझे लगता है कि डिफेंस में नंबर 1 कंपनी है। और हम डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, हमारे जो प्रोडक्ट है मॉडल पोर्टफोलियो, उसके उनके मॉडल पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है, और बहुत सारे क्लाइंट के पास भी है, हो सकता है, लेकिन हमारे पास नहीं है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सो आप डेफिनेटली बाई करने का सलाह रहेगा। मेरा तो टारगेट बहुत लंबा है, मुझे लगता है कि 5,500 और 6,000 के ऊपर भी बहुत जल्दी स्टॉक जाने वाला है। जी ठीक। इस बीच BEL तैयार रखिए सर आप, रचित सर। और इस बीच नमस्कार कह रहे हैं संतोष जी कि टाटा मोटर्स पर कल 673 पर 35 शेयर लिया था, 100 और लेने, आज मिस हो गया, अब कब एवरेज करनी है सर? अभी पूरा एकदम डिटेल में डिस्कशन हुआ है, 11:30 बजे हमारा सेगमेंट अपलोड हो जाएगा। रचित जी, प्रदीप जी, सबकी राय है, आप देख लीजिएगा। सर BEL सर उसके पहले मैं एक क्वेश्चन छीन लेता हूं और उसका जवाब मैं खुद भी देना चाहूंगा। HAL की बात हुई थी, HAL तो मैं नहीं छोड़ूंगा सर। 4414 रुपए का एक लेवल है जो मैंने निकाला है, वहां पे आप अपना अल्टीमेट एवरेज कर लीजिएगा। मैं बिल्कुल जो प्रदीप भाई हैं उनके लेवल्स के साथ जाऊंगा, और वो लेवल्स बहुत इनिशियल लेवल्स हैं जो कि मैं एक्सपेक्ट करता हूं आपको कभी भी कोई भी बड़ी न्यूज आएगी आपको देखने को मिल जाएंगे। अल्टीमेटली अगर आप इसको होल्ड करते हैं, इसके लिए मैं एक चीज बोल देता हूं, ये स्टॉक अभी तक नहीं चला है, ये 5 फिगर तक आएगा, उसके ऊपर मेंटेन करेगा, उस हिसाब से अपनी पोजीशन बनाइएगा। बहुत ही उम्दा कंपनी है। और क्योंकि प्रदीप भाई ने अपना एक डिस्क्लेमर दे दिया, डिस्क्लोजर दे दिया, मैं भी दे देता हूं। मेरे पास, मेरी इमीडिएट फैमिली के पास और हमारे सारे क्लाइंट्स के पास इसमें अच्छे से शेयर्स हैं, तो हम तो पोजीशन इसमें भर के रखे हुए हैं। उसके साथ साथ अब आ जाते हैं BEL। सर देखिए 424 के नीचे जैसे ही ये गया था, हमने आपको कहा था कि एक बेटर बाइंग पोजीशन आपको बनती हुई दिख सकती है, वो कहीं ना कहीं बनती हुई दिख रही है मेरी समझ से। अगर आपने पोजीशन नहीं बनाई है करंट लेवल्स पे, आप बिल्कुल इसमें धीरे धीरे करके पोजीशन बना सकते हैं। बट सर ये डिफेंस में जितने भी आप स्टॉक्स हैं ना जिसमें आप इन्वेस्ट करेंगे, प्लीज मेक श्योर ये ट्रेडिंग बेट एक भी नहीं है जो हम बात कर रहे हैं, ये सारी मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं। BEL अच्छा स्टॉक है, आप यहाँ पे एवरेज यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। मार्केट वॉलेटिलिटी के चलते अगर किसी भी दिन आपको और करेक्ट करता हुआ दिखता है तो जरूर आपको और 364 लेवल्स में भी अपनी पोजीशन को और बढ़ा लेना है। और अगर आप इसको होल्ड करते हैं मीडियम टर्म में, बहुत ही जल्दी आपको पहला टारगेट 460 का देगा, और उसके बाद जो लेवल्स क्रॉस करेगा आपके चैनल के माध्यम से हम अपडेट। चलिए, एक क्लाइंट में आपसे जानना चाहेंगे, अभी आपके पसंदीदा शेयर कौन है? तब तक आप BDL और GRSC के चार्ट निकाल लीजिए और अपने पसंदीदा शेयर निकाल लीजिए प्रदीप सर। लेकिन आपके पसंदीदा शेयर अभी के लिए रचित जी कौन से रहेंगे डिफेंस में? सॉरी, डिफेंस में सर HAL, BEL, मिश्र धातु और आइडिया फोर्ज। चलिए ठीक है। ये जो है अगर अभी खरीद सकते हैं क्या, या नीचे आने का वेट करें? सर देखिए मेरे को ना अब ऐसा लग रहा है जो प्रदीप भाई बात बोल रहे हैं ना उसमें मैं थोड़ा सा टिंकर कर देता हूँ। प्रदीप भाई को 70% करेक्शन दिख गया, मुझे लग रहा है 80-85 करेक्ट कर चुके हैं। अब अगर और नीचे आएगा ना, थोड़ा सा पोजीशन बना के रखिएगा, लोअर लेवल पर और ले लेंगे। यहाँ से बाउंस करेगा ना तो मौका नहीं देगा, और कब करेगा ये कहना मुश्किल है। ठीक है, तो ये आइडिया फोर्ज, BEL, HAL, मिश्र धातु, इस पर नजर रखिए। जी प्रदीप सर, आपकी टिप्पणी 1 मिनट के अंदर सब समेटना है सर अगला सेगमेंट के लिए। लेकिन इस बीच BDL मुझे लगता है कि अभी 1618 चल रहा है, मुझे लगता है कि एक बार आपको वेट करना चाहिए। 1550 1540 कमिंग सून है, उस जोन पे आता है तो आप एक बार एक्यूमुलेशन करके जाइए, बेचने की जरूरत नहीं है। जिनके पास ऑलरेडी है, अगर आप लॉस में हो तो एक बार वेट करके जाइए। गार्डन रीच अभी चल रहा है 2621 के आसपास, मुझे लगता है कि शॉर्ट टाइम फ्रेम में जो 2480 के आसपास आया था, उस जोन पे ऑलरेडी एक छोटा सा बेस बन चुका है, तो करेंट जोन से भी आप बाई करके जा सकते हो। करेंट जोन से एक्यूमुलेशन करने का सलाह रहेगा। और आपने पूछा कि मेरा फेवरेट स्टॉक कौन है, मुझे लगता है कि गार्डन रीच अच्छा वैल्यूएशन पे चल रहा है, आप बाई करके जा सकते हो। BEL जैसे कि रचित जी ने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया 384 के आसपास चल रहा है, तो मुझे लगता है कि BEL भी आपको 380 का जोन अच्छा है। बहुत टाइम से हमने 430 के जोन से बताया था कि 400 के नीचे लेना है, और HAL मुझे पसंद है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि सर हमने बहुत बार देखा है कि मैं अलग सिटी से
हूँ, रचित जी अलग सिटी से है, मेरा अलग पढ़ाई रहा है, रचित जी का अलग पढ़ाई रहा है, लेकिन लेवल दोनों का मैच हो रहा है बहुत, पता नहीं क्यों।